और अब मैं आपसे इस नाटक महामानव वीर दुर्गादास की बात भारत के गगन पर शौर्य के ऐसे दैदीप्यमान सूर्य भास्करित हुए जिन्होंने अपने तेज से शक्तिशाली साम्राज्यों के बादल को तहस नहस कर दिया। राजस्थान की वीर प्रसविनी धरा भी ऐसे वीरों से अछूती नहीं रही। मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने अकबर को नाको चने चबवाए तो इस मारवाड़ की धरती पर एक ऐसा लाल पैदा हुआ जिसने आजादी की ऐसी जोत जलाई। राजा जसवंत सिंह जी के दरबार में तुम हमारे विश्वसनीय मंत्रीवर आस्करन जी के पुत्र हो। जी महाराज। दुर्गादास, तुमने रायकों का वध क्यों किया? क्या तुम नहीं जानते ये दंडनीय अपराध है और इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है? महाराज, यदि मैंने अपराध किया हो तो मुझे मृत्यु दंड दीजिए। मैं राजपूत हूँ, मृत्यु से नहीं डरता। पर क्षमा करें महाराज, मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी वैसा। ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें उनका वध करना पड़ा? महाराज, उन रायकों ने हट करके हमारे खेतों में अपने ऊंट चराए, ऊपर से जोधपुर के प्रति अपशब्द कहे। फसल की हानि तो मैं बर्दाश्त कर गया, मगर जोधपुर के प्रति अपशब्द मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जोधपुर के बारे में उन्होंने ऐसे क्या अपशब्द कहे जो तुम सहन नहीं कर सके? महाराज, मेरी माँ मुझे सिखाती है जोधपुर हमारी धरा है और जो व्यक्ति माँ बहन का सम्मान नहीं कर सकता उसे जीने का कोई अधिकार नहीं, वो वध्य है। उन रायकों ने जब जोधपुर को बिना छत का दौड़ा ढूंढा कहा तो मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने उन्हें जी हाँ महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने उनसे कहा कि जोधपुर के महाराजा से उनकी शिकायत करूंगा, पर वे मुझ पे आक्रमण करने लगे और मैंने बचाव में उन्हें मार डाला। युवक, तुम्हें इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। महाराज, मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूँ, मृत्यु से नहीं डरता। दुर्गादास, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दंड यही है कि जिस जोधपुर के सम्मान की रक्षा के लिए तुमने म्यान से तलवार बाहर निकाली, उसी जोधपुर की सेना में हम तुम्हें सहायक सेनापति नियुक्त करते हैं। हम आशा करते हैं तुम जैसे वीर ही जोधपुर की रक्षा कर पाएंगे। आंचल घाड़ रुखाड़ सी करसी मरु पर छाव, भारत भड़रा ठौड़ और सहले सी घण घाव। महाराज की जय हो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज। मैं मां चामुंडा को साक्षी मान के ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक जोधपुर की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। जय मां चामुंडा। जय मां चामुंडा। उस वक्त दोनों ही महारानियां गर्भवती थी, उन्होंने सती होना चाहा, पर दुर्गादास जी ने महाराज को दिए हुए वचन और उनके गर्भ में पल रहे मारवाड़ के वारिस का वास्ता देकर उन्हें सती होने से रोका। ईश्वर की महिमा अपरंपार है। ईश्वर की कृपा से दोनों ही महारानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, राजकुमार गलकंबन और राजकुमार अजीत सिंह। दिल्ली लौटते समय राजकुमार गलकंबन का निधन हो गया। दिल्ली आकर दुर्गादास जी ने राजकुमार अजीत सिंह जी के लिए मारवाड़ के राज्य की मांग की। औरंगजेब मारवाड़ को खालसा घोषित कर मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए आतुर था। उसने एक फरमान जारी किया कि रानी और राजकुमार को शाही हरम नूरगढ़ की हवेली में रखा जाए। नूरगढ़ की हवेली में बालक राजकुमार की सुरक्षा को खतरा था, इसलिए दुर्गादास जी ने नूरगढ़ की हवेली की जगह उसे किशनगढ़ की हवेली में ही रखा। दुर्गादास शाही हिफाजत में सुपुर्द नहीं करना चाहता। वो जोधपुर रियासत मांग रहा है। जोधपुर को शाही हुकूमत से अलग करना नामुमकिन है। दुर्गादास अगर अपने जिद पर यूं ही कायम रहा तो मुगल सल्तनत के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। माफ करें, इतनी बड़ी मुगल सल्तनत से टक्कर लेना अकेले दुर्गादास के बस की बात नहीं। इसका मतलब तुम अभी तक दुर्गादास को जान नहीं पाए हो। वो जोधपुर हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, पर हम जोधपुर को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। हुजूर,
जोधपुर है तो हालांकि रेगिस्तानी इलाका, और जंग के लिहाज से हमारे लिए बहुत कीमती है। जोधपुर की सरहद तक हमारी पहुंच आसान हो जाएगी। तुम्हारा सोचना दुरुस्त है, पर हम जोधपुर को अपने हाथ से कतई नहीं जाने देंगे। अजीत सिंह के नाम पर राठौड़ लामबंद हो रहे हैं, उनका हौसला भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि वो सल्तनत के खिलाफ बगावत करें, उन्हें कुचल डालो। ताहिर खान, हम तुम्हें जोधपुर का फौजदार मुकर्रर करते हैं। हमारा खास काम होगा राठौड़ों की ताकत को दबाना और मारवाड़ पर मुगलिया सल्तनत का परचम फहराना। खुदा आपका इकबाल बुलंद करे। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, पर आपसे एक अर्ज है। बेखौफ कहो। हुजूर, मुगल फौज भेजने की बजाय अगर हम सियासत से काम लें तो राजपूतों को राजपूतों से लड़वा कर मारवाड़ पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत अच्छा तरीका हमारे हाथ में है। हुजूर, राव इंद्र सिंह भी तो राठौड़ हैं, क्यों ना आप उसे जोधपुर का राजा मुकर्रर कर दें। वो मुगल सल्तनत की तरफ से मारवाड़ की हुकूमत संभाले। इससे राठौड़ों को खुशी हो जाएगी और जोधपुर भी हमारे हाथ से नहीं जाएगा। बहुत खूब ताहिर खान, बहुत खूब। बदौलत तो तुम्हारी ये तजवीज पसंद आई। जाहिर है इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हमने राव इंद्र सिंह को एक खास काम सौंपा है, वो भी अभी आता ही होगा। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। आपने मुझे मारवाड़ में राठौड़ों की ताकत का पता लगाने का हुक्म दिया था। वहां अजीत सिंह को राजा बनाने की मुहिम जोरों पर चल रही है और सोनम राठौड़ उनका मुखिया है। और पता चला है वहां किले में तैनात भाई हुक्मरानों को मारकर किले में घुसने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। हुजूर, राव इंद्र सिंह, तुम भी तो राठौड़ ही हो ना? हाँ हाँ हुजूर, पर मैं आपका मतलब नहीं समझा हुजूर। राविंद्र सिंह, हम तुम्हें जोधपुर का राजा मुकर्रर करते हैं। हुजूर, 3000 जात और 3000 सवार का मनसब अदा फरमाते हैं। जोधपुर के अलावा नागौर का परगना भी तुम्हारा होगा। हाँ, जोधपुर में उठती बगावत की आवाज को दबाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। वैसे तुम्हारी मदद के लिए शाही फौज तैनात रहेगी। हुजूर का फरमान सर आंखों पर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। ताहिर खान, आज ही हमारी तरफ से शाही फरमान जारी कर दिया जाए। जो हुक्म वालिदा, तुरंत कोई कदम उठाना पड़ेगा। आखिर बात क्या होगी दुर्गादास जी? बात क्या होनी है, वही जड़ जोड़ वो जमीन, इस त्रिकोण में फंसकर हमेशा लड़ाइयां होती रही है। रामायण और महाभारत काल से लेकर आज तक ये प्रमाणित सत्य है। लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इतने नीच हो गए हैं कि वो भूल जाते हैं कि एक दिन मौतों से भी ली जाएगी। न तो वो बीते हुए कल से कुछ सीख पाते हैं, न आने वाले कल के दुर्योगों को समझ पाते हैं। औरंगजेब से आखिर बात क्या होगी दुर्गादास जी? औरंगजेब पगला गया है, वो फकीर जिंदगी का ढोंग कर रहा है। अपने ही परिवार के लोगों के खून खराबे से प्राप्त सिंहासन और दौलत की जगह चौंध में वो कुछ देख और समझ नहीं पा रहा है। तो वो एक तरफ तो हमें धोखे में रखकर राजकुमार अजीत सिंह को अपने कब्जे में करना चाहता है, और दूसरी तरफ मार पर मुगलिया हुकूमत थोपने के लिए उसने राव इंद्र सिंह नागौर को जोधपुर का राजा बनाकर भेजा है। दुर्गादास जी, मुझे तो राजकुमार की जान का खतरा दिखाई दे रहा है। दिखावे के लिए बात आप ठीक कहते हैं, मैं औरंगजेब की चाल समझ रहा हूं, पर कैसी विडंबना है जिस मां भाव की रक्षा के लिए, कीर्ति के लिए
राजपूत माताएं बचपन से अपने बच्चों को पालने में सीख देती रही है। सुत करजे हित दे सरोर, झड़जे खागा होत, बूढ़ा पारी जागरी, जद भर पाऊं कूद। छलम दिखायो जलम दिन, परण दिखायो आज, बेटा हर्ष दिखावजे, मरण देश रे काज। वही माँ भौम हम राजपूतों के होते हुए मुगल सल्तनत के अधीन है, और अफसोस कि हमारे ही लोग उससे आजाद फरमाने के बजाय औरंगजेब के चाल में फंसकर मारवाड़ को राजपूत में ही करने में तुले हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं दुर्गादास जी। हालत बहुत विकट है सूरजमल जी। औरंगजेब ने राव इंद्र सिंह को जोधपुर का राजा बनाकर बड़ी चालाकी से काम लिया है। वो कैसे? हम राठौरों की मांग है कि जोधपुर राज्य के राजवंश के वंशज को ही जोधपुर का राजा बनाया जाए, और इसी उद्देश्य के लिए संगठित राठौर औरंगजेब की आंख की केकड़ी बने हुए हैं। राव इंद्र सिंह भी जोधपुर के राजा अकबर सिंह जी के ही वंशज हैं, और इंद्र सिंह को जोधपुर का राजा बनाकर औरंगजेब राठौरों में ये भावना भर देगा कि उसने राठौरों की भावना का सम्मान ही किया है। पर हमें ऐसा कुछ करना होगा कि जैसे भी हो मारवाड़ पर हुकूमत रखकर कब्जा जमाने का औरंगजेब की चाल नाकाम हो सके। इससे तो लगता है दिल्ली में भी हम बचे खुचे राजपूतों पर कांच गिरने वाली है। मुगल फौज हमें भी घेर लेगी और हमें साका करना ही होगा। सूरजमल जी, वीर योद्धा साके से नहीं भगाते, बल्कि वो तो इस खड़ी का इंतजार में रहते हैं कब ये खड़ी आए और कब वो अपनी स्वामी भक्ति और मातृभक्ति का आदर्श को प्रस्तुत करे। रण कर कर रज रज रंगे और रवि ढके रजभूत, तिल चित्ती धर नहीं देवे, रज रज है रजभूत। हम अपनी जान हथेली पर लेकर मारवाड़ को स्वाधीन करके संघर्ष कर कूदे हैं और अपने आखिरी सांस तक मुगलों से लोहा लेंगे। भवानी हमारी फतह करेगी। दुर्गादास जी, आपकी हिम्मत ही हमारी प्रेरणा है। हम आपको वचन देते हैं कि जब तक हमारे प्राण हैं, हम आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। हाँ, अजीत सिंह के क्या समाचार है? राजकुमार अजीत सिंह जी को खींची मुकुंदास सपेरे के वेश में हवेली से निकालकर जोधपुर के लिए सकुशल रवाना हो गए हैं। वो बिल्कुल सकुशल है। सूरजमल जी, लगता है मुगलों ने हमारे हवेली को घेर लिया है। सुनिए, हमें मुगलों से लोहा लेते हुए पहुंचना है। राणा ने भी हमसे युद्ध में साथ देने का वचन दिया है। संघर्ष का बिगुल बच चुका है। अपने वीर योद्धाओं से कहो कि केसरिया बाना पहनकर रण में कूद पड़े। जय मां चामुंडा। पूरे मुल्क पर हुकूमत करने वाली मुगल सल्तनत के लिए नासूर बना हुआ है। हमारे हुक्म के बावजूद हमारे हुक्मरान दिल्ली से भागने वाले दुर्गादास और उसके हमराजों को गिरफ्तार नहीं कर सके। इतना सख्त बंदोबस्त होने के बावजूद दुर्गादास अपने हमराजों के साथ दिल्ली से भाग निकला। मारवाड़ में अमन कायम करने और हमारे हक में फिजा बनाने के लिए हमने राव इंद्र सिंह को जोधपुर का राजा बनाकर वहां भेजा, पर वो नाकाम रहा। उल्टे राठौड़ों ने इंद्र सिंह की मुखालिफत शुरू कर दी। राठौड़ सोनक भी इंद्र सिंह से अलहदा होकर दुर्गादास से जा मिला।
ये हो क्या रहा है हमारी सल्तनत में? या तो हमारे सिपहसालार इतने निकम्मे हो गए हैं, या कि फिर दुर्गादास इतना चालाक है कि उनके कब्जे में नहीं आ रहा। बहुत हो चुका, अब हमें ही कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। हम खुद फौज लेकर मारवाड़ पर हमला करेंगे। ताहिर खान, फौज को कूच करने का हुक्म दो। दुर्गादास जी, आइए सोनक जी, आइए। किले की जिम्मेदारी आपको सौंपकर मैं तो निश्चित हो गया था। सब ठीक ठाक तो है ना? दुर्गादास जी, मुझे माफ कर दें दुर्गादास जी, अरे मुझे क्षमा कर दें। अरे क्या हुआ? उठिए उठिए सोनक जी, आपकी बात क्या हुई? क्षमा किस बात की? मुझसे बड़ी भूल हो गई दुर्गादास जी। पर क्या हुआ? राव इंद्र सिंह ने शपथ लेकर मुझसे कहा कि वह मारवाड़ को मुगल सत्ता से आजाद करवाकर राठौड़ी राज्य स्थापित कर देंगे और राजकुमार अजीत सिंह के जीवित होने का प्रमाण मिलने पर राज्य उन्हें सौंप देंगे। इस बात पर हमने उनका साथ देना तय किया। और क्या सोनक जी, आपने कूटनीति के लिहाज से जो किया बिल्कुल ठीक किया। अब देखिए ना, आप अगर उसका साथ देने का वचन नहीं देते तो मेरा पीछा करता, राजकुमार की खोज करता। पर जब आपने उसे साथ दे दिया, पूरा विश्वास दिला दिया, तो वो निश्चिंत हो गया। और आज हम फिर से औरंगजेब का मुकाबला करने के लायक बन सके हैं। और मैंने आपके साथ तो विश्वासघात किया। छोड़िए सोनक जी, जो हुआ उसे छोड़िए, आगे की सोचिए। अभी हमारी लड़ाई जारी है। आप तो मेरी दाहिनी भुजा है, मेरे संकल्प के साथ देने वाले महान योद्धा। आपके साथ के बिना यहां तक पहुंचना संभव ही नहीं था। हुकुम, मैं हाजिर हूँ। हाँ, खेता सर की क्या समाचार? राव इंद्र सिंह के साथ हमारा युद्ध निर्णायक स्थिति में है। हमारे सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। बहुत अच्छी खबर है ये, बहुत अच्छी। महाचामुंडा की कृपा से फतेह हमारी ही होगी। हमने खेतासर नाडी को भी घेर रखा है। फौज गर्मी से बेहाल होकर नाडी से पानी लेने की कोशिश कर रही है और उस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है। हाँ, मुझे पता है। राव इंद्र सिंह की तरफ से चारण पानी देने का निवेदन लेकर आया था, मैंने इसीलिए आपको बुलाया। हम अपने दुश्मन को एक भी बूंद पानी नहीं लेने देंगे, इसलिए हमने उन्हें मना कर दिया। क्यों? वो बगैर पानी यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। क्षमा करें दुर्गादास जी, इस समय उन्हें तालाब से पानी देना सांप को दूध पिलाने जैसा ही होगा। पर मानवता भी कोई चीज है स्वरूप जी। पर उनमें मानवता नहीं है दुर्गादास जी। खेतासर नाडी से पानी पीने के बाद तरोताजा होकर वो हमारा पीछा करेंगे, तब मानवता का दंड हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो क्या आपको राठौड़ों की शक्ति पर विश्वास नहीं रहा? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि इस तरह से शत्रु को मारेंगे? युद्ध भूमि में लड़कर मारना तो वीरता है, पर ये तो कायरता है। हमारी दुश्मनी औरंगजेब और उसके सहयोगी राव इंद्र सिंह से है, अरे निरीह पशुओं से और सैनिकों से नहीं। फिर जल तो प्रकृति की देन है, प्रकृति पर सबका समान अधिकार है। फिर ये प्यास से क्यों मरे? सोनक जी, जल वायु प्रकाश पर है सबका अधिकार। प्रकृति की इस देन पर क्यों लटके तलवार? और फिर दान देना तो क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। अरे जल और जीवन दान से बढ़कर और क्या दान होगा? आप निश्चित रहिए, मां चामुंडा की कृपा से हमारा और राजकुमार अजीत सिंह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप उन्हें पानी दे दो और उन्हें यही खेतासर में अटकने दो। अपने वीरों से कहो कि वे खेतासर से उठे और हमारे साथ चेराई करें। हमें उससे कहीं बड़ा लक्ष्य पूरा करना है, जोधपुर पर आक्रमण। आक्रमण! जय मां चामुंडा!
जय मां चामुंडा। जय मां चामुंडा। सैलवणी उसे तो बाटी दुर्गा दास की परित्यक्ता पत्नी महारानी देवड़ी रानी के पास। मारवाड़ ने जो काम हमें दिए हैं वे अभी तक हरे हैं। उनकी टीस मैं आज भी महसूस करती हूँ। मेरी पीड़ा छोड़ दीजिए, पर जरा सोचिए, मेरे परित्याग से मेरे सिरोही वंश का कितना अपमान हुआ है, और आप मुझसे जोधपुर के लिए मदद मांगने आए हैं। राजे साहब, अपने अतीत की बातों को भुला दें, अपने वंश की रक्षा करें। आंधियां चारों ओर है और बालक राजकुमार अजीत सिंह दीपक की लौ के समान है। हमें उसे बचाना है, हम सबका कर्तव्य है। आप उसे अपने आंचल की ऐसी खोज दे कि कोई भी उसे बुझा नहीं पाए। हम आपसे बहुत आशा लेकर आए। गदाजी, नर ने हमेशा नारी की कमनीयता को ही महत्व दिया है, जबकि नारी शक्ति का प्रतीक है। वो जब चाहे पुरुष से अपने अपमान का बदला ले सकती है, पर स्त्री करुणा की मूर्ति है। उसकी ममता उसे सब कुछ सहन करने की ताकत देती है। आप ठीक कहती है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं आपके प्यार और कर्तव्य के प्रति नतमस्तक। नारी अपने ही कोख से पैदा हुए संतान की माँ हो, ऐसा नहीं है। मातृत्व तो उसके रोम रोम में बसा हुआ है। क्या हुआ तो अजीत सिंह को मैंने पैदा नहीं किया? है तो मेरे ही वंश का जीरा। बिल्कुल। मेरे वंश की रक्षा मैं करूंगी, उन्हें फूल की तरह सहेज कर रखूंगी, उनका पालन पोषण करूंगी। मैं माँ हूं उनकी। धन्य है आप रानी साहब, और धन्य है आपकी ममता। धन्य। कन्हैया को पालकर मैया यशोदा ने अपने माता को करने किया, ऐसा मैं भी करूंगी। क्या हुआ? आपके आने की सूचना और उद्देश्य का समाचार मुझे पहले ही मिल गया था, इसलिए मैंने पंडित जयदेव पुरोहित को बुलवाया है। वे आते ही पधारिए पंडित। भाई साहब, आपने याद किया, मैं उपस्थित हूँ। पंडित, एक खास काम है जो केवल आप ही मेरे लिए कर सकते हैं। आप हमारे गुरु हैं, और गुरु से बढ़कर विश्वसनीय कोई नहीं होता, इसीलिए आपको प्रश्न किया। भाई साहब, इसमें तो प्रश्न की क्या बात? आपको हुक्म फरमाए, मेरी पत्नी खानवंश और मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग करके भी आपके हुक्म को अवश्य बनेंगे। जिस बालक को मैं आपको सौंपने जा रही हूँ, वे मेरे अपने लाल हैं। मैंने उन्हें गोद लिया है, ऐसा मान लीजिए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप उन्हें कुछ समय के लिए अपने घर पर रखें, और इस रहस्य को किसी भी कीमत पर प्रकट न होने। जो हुक्म भाई साहब, हमारा सौभाग्य कि आपने हमें अपना जानकर हम पर इतना विश्वास किया। और सुनो, अपना ही बालक जानकर इनकी परवरिश करना। जी, अपने ही आंचल का दूध पिलाकर इन्हें पालो। इनके लिए गाय भी रखी जा सकती है, पर आप जैसे ब्राह्मण के घर का लेकर इन्हें अच्छे संस्कार मिलेंगे। ये काम आप दंपति को मेरे लिए करना है। और ध्यान रहे,
आपको इस पुष्करणा ब्राह्मण का वचन है भाई साहब कि आपने जो कहा उसका मैं अपने प्राण देकर भी पालन अवश्य करूंगा। अब आप बताइए, गुरु की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। अगला काम मेरे लिए। भाई साहब, अगर इस ब्राह्मण दंपति से कहीं भेद खुल गया तो हमारा सारा किया क्या काम अधूरा रह जाएगा और हमारे स्वामी का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक? आपके स्वामी का राज्याभिषेक होकर रहेगा। ये एक राजपुतानी का वचन है। आप निश्चित रहिए। ठीक है काली साहब, फिर हमें आज्ञा दीजिए। कभी अस्त हो गया होगा, इसीलिए तो कहा है छाती चेपिया राखियो मर्द और कुंवर वागी, तू न वेतो राठौड़ तो वेती घड़ी फजी। महारानी देवड़ी रानी साके ममतामयी आंचल का ओट बालक को मिल जाने के बाद भी दुर्गादास जी सुरक्षा को लेकर के निश्चिंत नहीं हुए। उन्होंने और राजकुमार अजीत सिंह जी की निगरानी करते रहे। इधर दुर्गादास जी ने महाराणा दास सिंह जी के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। अब औरंगजेब जैसे कुटिल और शशक शहंशाह से टकराने के लिए उन्होंने षट्कम प्रतिशाटियों की नीति अपनाते हुए उसके बच्चों को अपने बाप के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया। देवारी घाटे में शहजादा मुअज्जम इनके बातों में नहीं आ सका, तब इनका ध्यान गया शहजादे अकबर की ओर। कहते हैं मारवाड़ के मुक्ति संग्राम की ये सबसे बड़ी घटना थी। आइए देखते हैं। मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जी और दुर्गादास जी आपसे मिलना चाहते हैं। दोनों को अंदर आने दिया जाए। जय माता दी। जय इकलिंग। आइए महाराणा जी, आइए दुर्गादास जी, कहिए कैसे आना हुआ? शहजादे अकबर, आपने सूरत से आकर नागौर में मोर्चा तो संभाल लिया और हो सकता है कि लड़ाई में आपकी फतेह भी हो जाए। हिंदुस्तान की शहंशाह बादशाह औरंगजेब की संतान शहजादा अकबर, आपको तो महलों का सुख भोगना चाहिए था, पर आपका जीवन तो महलों से दूर सुना सुना ही रहा। बुरा न माने तो एक बात कहूं, आपके अब्बा हुजूर को जीत ही पसंद है, सदा से हार से उन्हें सख्त नफरत है और इसके लिए वो अपने प्रिय बेटों को दंड देने से भी नहीं चूकते। हम चाहते हैं कि आपका राजपूतों से मेल जोल हो और आप महलों का सुख भोगे। हम जीत रहे हैं और इंशाअल्लाह मेवाड़ और मारवाड़ दोनों पर बादशाह औरंगजेब का कब्जा जमाने की गरज से यहाँ ठहरे हैं। मेवाड़ और मारवाड़ के पूरे दक्षिण में हमारी फौजों ने हलचल मचा रखी है, मगर हाँ, शायद आप ठीक कहते हैं, हमारा जीवन तो सिर्फ जंग में बीत रहा है। न जाने कौन सा लालच अब्बा जान को लगा रहता है, न वे खुद सुख की नींद लेते हैं, न औरों को लेने देते हैं। खुदा ने हमारी तकदीर में सिर्फ दो ही बातें लिखी है, जंग और अब्बा जान का खौफ। हम तो सिर्फ इतना अर्ज करने आए हैं कि आप बेवजह की ये लड़ाई रोक दें। दोनों तरफ के सैनिक मौत के घाट उतर रहे हैं। अंतिम जीत किसकी होगी कोई ताल ठोक कर नहीं कह सकता, पर हाँ, मेवाड़ फतेह में हो रही देरी से आपके अब्बा हुजूर आपके खिलाफ सख्त कदम उठा सकते हैं। वो आपको बख्शेंगे नहीं, आपके खिलाफ वो मुअज्जम से भी ज्यादा सख्त कदम उठा सकते हैं। यही तो चिंता की बात है दुर्गादास जी। हम शुजा खां से अभी यही मशवरा करने जा रहे थे कि शहजादे मुअज्जम को क्यों हटा दिया गया और शाही फौज आगे बढ़ने से कैसे रोक दी गई। जनाब शहजादे, दुर्गादास जी ने जो तजवीज पेश की थी उससे तो जीत हमारी ही होती, पर इससे बादशाह भी खुश होते, फौज का कटना भी रुक जाता और राजपूतों की नई ताकत हमें मिलती।
पर शहजादा मुअज्जम वो कुछ सोचते उससे पहले ही उन्हें हटा दिया गया। ऐसी कौन सी बातें थी दुर्गादास जी, जरा हम भी तो सुने। और अगर वे बातें मुगल सल्तनत के मुवाफिक होगी तो हम मानने को भी तैयार हो जाएंगे। आपने जो बात छेड़ दी है तो हम खुलकर बात करेंगे आपसे। शहजादे, जरा अपने पूर्वजों के बारे में सोचिए, जिनके शासनकाल में यहाँ कौमी एकता थी, रैयत को आराम था, सुख चैन था। राजपूत राजे महाराजे मुगल सल्तनत की खिदमत में जाते थे, पर आज ये दुश्मनी क्यों? पहेलियां मत बुझाइए दुर्गादास जी, साफ साफ बताइए आप हमसे क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमसे युद्ध न करने की सुलह करें। मेवाड़ का जो मैदानी इलाका आपने जीता है वो महाराणा जी को सौंप दें और मारवाड़ का राज्य राजकुमार अजीत सिंह को सौंपकर अपनी फौज यहां से हटा लें। आप अगर हमारी ये तजवीज मानते हैं तो हम आपको अपने सिराखों पर बैठाएंगे। हमारी फौज आपके साथ रहकर आपकी हिफाजत करेगी। आप यहां इसी वक्त अभी अपने आप को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित करें। हम आपको हिंदुस्तान का शहंशाह कबूल करते हैं। ये बातें तो मानने लायक ही नहीं है, और अगर किसी कारण से हम आपकी बात मान भी लेते हैं तो अब्बा जान हमें तो क्या, हमारी औलाद को भी माफ नहीं करेंगे। ये तो सरासर धोखा है। ये धोखा नहीं, मौका है शहजादे अकबर। ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा आपके सामने नहीं आएगा। मेवाड़ की पहाड़ियों में लगातार हमारी हार होती जा रही है और शहंशाह औरंगजेब की नाराजगी बढ़ती जा रही है। राजपूतों की नई ताकत का सहारा हमें मिल रहा है, फिर हमें क्या चाहिए? शहजादे, राजपूत सच्चे और वचन के पक्के होते हैं। हम तो एक बात जानते हैं कि अगर जीते तो राज भोगेंगे और अगर अनखेत रहे तो मां के दूध की लाश अमर रहेगी। आपको अगर हमारी ये सुख चैन और अमन की तजवीज मंजूर है तो ठीक, नहीं तो राजपूती तलवार म्यान से निकलकर अपना कर्तव्य दिखाने को बेताब है। दुर्गादास जी, शहजादा अकबर, हम उस राणा की संतान हैं जिन्होंने सौगंध खाकर पहाड़ों पर विचरण किया और कंद मूल खाकर रहे, पर आपके दादा ने बादशाह अकबर की हत्या स्वीकार नहीं की। जो प्रस्ताव दुर्गादास जी ने आपके समक्ष रखा है, अगर आप उसको बेझिझक स्वीकार करते हैं तो मैं मेवाड़ का महाराणा जय सिंह अपनी शक्ति स्वरूपा तलवार की शपथ खाकर वचन देता हूं कि दुर्गादास जी अंगरक्षक बनकर आपकी रक्षा करेंगे और राजपूत फौज आपको बादशाही दिलाने में अजमेर ही नहीं दिल्ली तक आपके साथ कूच करेगी। जनाब शहजादे, सोचने में इतना वक्त जाया ना करें। ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा आपके सामने नहीं आएगा। महाराणा जी, दुर्गादास जी, हमें आपकी तजवीज मंजूर है। हम आज से बल्कि अभी से अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह मुकर्रर करते हैं और ऐलान करते हैं कि दुर्गादास जी, पहले अपनी ताजपोशी तो होने दीजिए। ताज की तिलक। पंडित जी, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यः स्फुरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभयन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु। पधारिए यजमान। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति। बाहैसियत बादशाह हिंदुस्तान
सुलहनामे को कबूल करते हैं। बादशाह अकबर जिंदाबाद, बादशाह अकबर जिंदाबाद, बादशाह अकबर जिंदाबाद। शहंशाह अकबर की जान को यहाँ खतरा था, इसलिए दुर्गादास जी उनको लेकर पहुंचते हैं महाराजा संभाजी के राज में दक्षिण में। राठौड़ों की ताकत और फौजी निजाम का जवाब नहीं। आपने किन किन मुसीबतों को झेलकर हमें महफूज रखा और यहाँ पहुंचाया, हमें आज भी याद है। हम अपनी औलाद बुलंद अख्तर, सफेद मिर्जा और सिपाह सलाह सदा खां के साथ आपकी पनाह में आए थे। आप ही ने हमें बचाया। बादशाह अकबर, हमने आपकी रक्षा का वचन दिया है। हम अपनी जान पर खेल कर भी आपकी रक्षा करेंगे। आप निश्चित रहिए, आप निश्चित रूप से दिल्ली के तख्त पर बैठेंगे। तो जी, हमें आपकी ताकत, वफादारी और काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मगर अब्बा जान, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके अब्बा जान तो क्या, आपके अब्बा जान के किसी जासूस तक की नजर आप पर नहीं पड़ने दी जाएगी। हम कहाँ रहेंगे इसका पता किसी भी औरंगजेब परत जागीरदार को नहीं चलने दिया जाएगा। हमारे सैनिक मुश्तरी से आपकी रक्षा करेंगे। आपके सैनिक भी आप ही की तरह बहादुर, वफादार और वतन परस्त हैं। हमारे सैनिकों की वफादारी और वतन परस्ती का जवाब नहीं है बादशाह। वो एक इशारे पर अपने देश के लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। या खुदा, आपके सिपाहियों के कारण तो हम अब्बा जान के खौफ से बचकर यहाँ संभाजी महाराज के राज्य में पहुंचे। मगर दुर्गादास जी, संभाजी महाराज अभी तक हमसे मिलने नहीं आए। क्या बात हो सकती है? हमारे मन में शंका हो रही है। हीराजी फरजंद अपने पिता महाराजा संभाजी का संदेश लेकर आए तो थे और उन्होंने ये सारा इंतजाम करवाया। अपना एक आदमी उड़ाया आपकी हिफाजत के लिए। वो सब तो ठीक है दुर्गादास जी, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने दुश्मन का बेटा समझकर संभाजी महाराज मुझ पर शक करते हो और इसलिए यहाँ रहने का हमारा अलग से इंतजाम किया। बादशाह अकबर, मेहमान बनकर मेजबान पर शक करना ठीक नहीं है। महाराज संभाजी राजा हैं, उन्हें अनेकों काम रहते हैं और फिर कवि कलश उनके सच्चे सलाहकार हैं। वे हमारे रिश्तों को समझते हैं। आप निश्चिंत हैं। दुर्गादास जी ठीक कहते हैं। मुझे संभाजी महाराज पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन बार बार यहाँ के इंतजाम से मायूस होता जा रहा है। कि मैं अपनी खुद एतमादी पर कायम रहना चाहता हूँ, लेकिन दिल है कि मानने को तैयार ही नहीं है। जहां बना एक मराठा सामंत आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। वे अपना नाम अन्य दत्ता बताते हैं और राजमाता सोयराबाई का एक खास संदेश लेकर आए हैं। उन्हें अंदर आने दिया जाए। जो हुकुम। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। जहांपना, जब से आप यहाँ पधारे हैं, राजमाता सोयराबाई आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। आज उनका संदेशा आप तक पहुंचाकर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। माता सोयराबाई आपसे छोटी सी सहायता चाहती है। संभाजी महाराज के रहते राजमाता हमसे क्या सहायता चाहती है? राजमाता ने कहलवाया है कि संभाजी महाराज दिन भर विलासिता में डूबे रहते हैं और शासन प्रबंध भी अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हैं। इस कारण शिवाजी महाराज का नाम कलंकित हो रहा है। शिवाजी महाराज और सोयराबाई के पुत्र राजा राम वीर और निपुण हैं। आप अगर उनको गद्दी में बिठाने में मदद करें तो अब जैसा आप उचित फरमाएं।
हम अपने लोगों से मशवरा करके राजमाता को जल्दी खबर भिजवा देंगे। जो हुकुम जहाँपना, जो हुकुम जहाँपना। खुदा ने कितना नेक मौका बख्शा है। अगर ये काम हो जाए तो दिल्ली फतह करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। उत्तर और दक्षिण दोनों मेरे कब्जे में होंगे और मैं बादशाह हिंदुस्तान। मगर नहीं, दुर्गादासी से मशवरा किए बगैर कोई भी कदम उठाना खतरे से खाली नहीं होगा। नहीं बादशाह अकबर, दुर्गादासी, राजमाता सोयराबाई का भेजा हुआ एक आदमी अभी हमसे मिलने आया है। राजमाता सोयराबाई? वो आपसे क्या चाहती है? वो अपने शहजादे राजा राम को गद्दी पर बैठाना चाहती है। उनका कहना है कि संभाजी महाराज राजकाज ठीक ढंग से नहीं कर रहे और इसमें आखिर शिवाजी महाराज के नाम का भी तो सवाल है। वे हमारी सहायता चाहती है। तो आपने क्या सोचा है? आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। देखिए बादशाह अकबर, हम एक खास मकसद से यहाँ आए। अब तक संभाजी महाराज हमसे मिले नहीं। आप कह रहे थे ना कि आपको लग रहा है कि वो कहीं आप पर शक तो नहीं कर रहे। मान लीजिए कि ये सही हो तो एक चाल हो सकती है हमें परखने की कि हम उनके विश्वास पात्र हैं कि नहीं। और ऐसे में अगर हमने कोई भी अपनी राय जाहिर कर दी तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। राय माने तो आप राजमहल के इस पथरे में ना पड़े। तो फिर हमें क्या करना चाहिए ये बताइए। अगर आप मेरी माने तो एक चिट्ठी में महाराज संभाजी को सारा समाचार लिखें और उनके प्रति अपना विश्वास जताएं। उन्होंने जो इंतजाम किया है उसके प्रति शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें विश्वास दिलाएं कि उनकी और आपकी दोस्ती अटूट है। ठीक है दुर्गादास जी, हम ऐसा ही करते हैं। दास जी ने बताया। अकबर ने वैसा ही पत्र में लिखकर संभाजी महाराज को अपनी वफादारी जता दी। दुर्गादास जी ने भी महाराज संभाजी को बताया कि उन्होंने अकबर को हिंदुस्तान का बादशाह बनाने का संकल्प ले लिया है और वे उनकी मदद चाहते हैं। हकीकत में दक्षिण जाने के पीछे दुर्गादास जी की महती योजना थी। राजपूतों और मराठों का एकता बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर औरंगजेब जैसे कुटिल शासक से निपटा जाए। महाराज संभाजी की विलासिता और अकबर के डर के कारण दुर्गादास जी की ये योजना धरी की धरी रह गई। अकबर अपने पिता औरंगजेब से घबरा कर ईरान चला गया और जाते समय अपने दोनों ही बच्चों सफियत निशा और बुलंद अख्तर को दुर्गादास जी को सौंप गया। दुर्गादास जी अपने दोस्त को विदा कर उन बच्चों के साथ मारवाड़ लौट आए। आगे की रणनीति बनाते हुए उन्होंने दोनों ही बच्चों का पालन पोषण किया। इधर औरंगजेब दुर्ग तुम्हारे देश, जतन हमारी शरण की, लिखियो बेग संदेश। कह धारो हुरमा जतन, मारो दुर्गादास, है चूड़ी शाही करो, आओ मेरे पास। दुर्गादास राठौड़ द्रव्य चाहे सो दीजिए, हुकुम मुझ हुजूर कुशल आवेशो कीजिए। स्वागत है आपका। राम दुर्गादास जी। जय बादशाह मुंडा। दुर्गादास जी, मैं आपसे अरदास करना है। फरमाइए। आप औरंगजेब के वंशजों को लौटा दें। बच्चों के बिना वे बहुत दुखी हैं। और क्या हम अपनी मातृभूमि से दूर रहकर सुखी हैं? ईश्वरदास जी, आप जानते हैं कि औरंगजेब ने राठौड़ों पर कितना अत्याचार किया है। जानता हूँ प्रणवी राठौड़, सब कुछ जानता हूँ। आज भी मारवाड़ पर मुगलों का अधिकार है। औरंगजेब के ही कारण आप अपने स्वामी के हित के लिए अपना सब कुछ त्याग कर जंगलों की खाक छान रहे हैं। पर क्या? पर औरंगजेब अब अपने बुढ़ापे के कारण और अपने बच्चों को देखे बिना बहुत दुखी है। मैं एक बादशाह की तरफ से नहीं, एक दुखी दादा की तरफ से अरदास करने आया हूँ दुर्गादास जी।
ईश्वरदास जी, आप जानते हैं कि राठौर वचन के पक्के और शरणागत रक्षक होते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अकबर की संतान को औरंगजेब को सौंप दूं ताकि वो उनके बाप का बदला उनसे ले, और इस तरह आप चाहते हैं कि मैं शरणागत रक्षा के अपने कर्तव्य से हट जाऊं? नहीं नहीं दुर्गादास जी, मैं आपको अपने धर्म से हटने के लिए विवश करने नहीं आया हूँ। मैं तो आपसे अरदास करने आया हूँ। सरदार, आप तो जानते हैं कि औरंगजेब कट्टर मुस्लिम और पक्का धर्मभीरू है। उसने कुरान की कसम खाकर वादा किया है, और कुरान की कसम खाकर किए गए वादे से वह मुकर नहीं सकता। उसने वादा किया है न तो आपके साथ कुछ धोखा होगा और न ही बच्चों के साथ कुछ ज्यादती की जाएगी। ईश्वरदास जी, जो अपने बच्चों का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा? हमारी दुश्मनी इस्लाम से, मुसलमानों से नहीं है। हम तो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। अकबर हमारा मित्र था। उसने अपने क्रूर पिता से ज्यादा हम पर हिंदुओं पर विश्वास किया। अपने बच्चे हमें सौंपे हिफाजत के लिए। क्या हम उसके विश्वास को तोड़ते? कहिए, बोलिए बोलिए ईश्वरदास जी। आप जो कह रहे हैं सब ठीक है दुर्गादास जी, पर आप उस बाप के बारे में सोचिए, बादशाह होते हुए भी जिसके बच्चे शत्रु के कब्जे में रहे और चाह कर भी ताकत के सहारे उन्हें पा न सके, और फिर औरंगजेब जैसे व्यक्ति के लिए बच्चों के धर्म परिवर्तन की शंका भी स्वाभाविक है। धर्म परिवर्तन की शंका? ईश्वरदास जी, जिसके मन में ईमान न हो, जो दूसरों के धन पर अत्याचार करता हो, उसी के मन में शंका रहती है। हम सभी धर्मों का समान सम्मान करते हैं। अगर मैं अकबर के बच्चों का बलात् धर्म परिवर्तन करवाता तो औरंगजेब और दुर्गादास में क्या अंतर रह जाता? अगर आप ऐसे व्यक्ति की धर्म परिवर्तन की आशंका को सही मानते हैं तो सुनिए, जिस दिन से मैंने अकबर के बच्चों को संभाला है, मैंने सफेद तनुषा को देखा तक नहीं है। उन बच्चों को इस्लाम की शिक्षा दी जा रही है। उन्हें कुरान पढ़ाने के लिए मुस्लिम शिक्षिका रखी गई है। अरे हम तलवार के बल पर अपना धर्म नहीं मनवाते। हमारा धर्म तो सनातन है। दुर्गादास जी, धन्य है आप और महान है आपकी धर्मनिरपेक्षता। औरंगजेब को जब यह पता चलेगा तो वे अपनी सोच पर शर्मिंदा होंगे और आपको मनसब देकर आपकी इज्जत। ईश्वरदास जी, दुर्गादास मनसब का भूखा नहीं है। मैं औरंगजेब से कोई सौदा भी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मारवाड़ की परंपरागत राजगद्दी पर राजकुमार अजीत सिंह आसीन हो, बस। अगर बादशाह राजी खुशी करता है तो ठीक, नहीं तो राठौरों की तलवार की धार अभी कुंद नहीं हुई है। दुर्गादास जी, दुर्गादास जी, आप अगर मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे सुझाव पर सफेद तनुषा और बुलंद अख्तर को साथ लेकर बादशाह के पास चलें। मैं आपका रक्षक बनूंगा। आप और बच्चों पर किसी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी। ठीक है, अगर बात चामुंडा को ये स्वीकार है तो यही ठीक है। मैं खुद कभी अंगरक्षक रहा हूं, इसलिए अंगरक्षक की बात पर विश्वास कर सकता हूं। चलिए। दुर्गादास, जिसकी वजह से हम अजीत सिंह को अपने कब्जे में नहीं ले पा रहे, नामुराद ने हमारे फर्जंद ही को हमारे खिलाफ बागी बना दिया है। खुदा का ये कैसा कानून है? एक शहंशाह जिसके कदमों तले हिंदुस्तान की सल्तनत है, उसके पोते और पोती
मारवाड़ के उस चालाक सिपाही के कब्जे में है। हिंदुस्तान का बादशाह इतना लाचार कभी नहीं हुआ। उफ, ये बुढ़ापा और ये बेबसी, कहां तो हम अजीत सिंह को अपने कब्जे में लेना चाह रहे थे, कहां हमारी ही औलाद हमारे कब्जे से बाहर निकल गई। जवानी में कदम रख चुका अजीत, और जवानी की दहलीज पर खड़ी सफेद निशा, या खुदा कुछ हो गया तो मुगल या खानदान की शान को पट्टा लग जाएगा। नवाब शफी खां और नारायण दास को हमने सिपाहियों के साथ भेजा, पर वो नाकाम रहे। जोधपुर के आजिम बेग, सिवाना के हाकिम शुजा और जालोर के कमाल खां भी दुर्गादास को शाही फौज के साथ गिरफ्तार नहीं कर सके। अब तो सूबेदार शुजा खां और ईश्वरदास जी का इंतजार है, वो क्या खबर लेकर आते हैं। है परवरदिगार, तुझे तेरी शान करीबी का वास्ता, तेरा ये हकीर बंदा जिसे हिंदुस्तान का बादशाह कहकर पुकारा जाता है, इसके उठे हुए हाथों को देख और अपने पोते और पोती का दीदार करवा। है परवरदिगार, रहम। सूबेदार शुजा खां, आपने हमारे पोते और पोती को लौटाकर मुगलिया खानदान की लाज रखी। अकबर हमारा प्यारा बेटा है, पर वो नाहक ही हमसे डरकर ईरान चला गया। क्या हम अपने ही फर्जंद का कत्ल करवा सकते हैं? परवरदिगार, तूने मेरे खानदान की चिराग मुझे लौटा दी। खुदा वो दिन भी नसीब करे जब मेरा बेटा भी मुझे मिल जाए। आमीन। हुजूर, आपका हुक्म बजाना मेरा फर्ज था, पर गुस्ताखी माफ हो। आलिदा, अगर इस गुजात की मेरा साथ न देते, या तो मैं जंग में मारा जाता, या बतौर आपके फरमान चूड़ियां पहनकर आपके हुजूर में हाजिर होता। बादशाह हुजूर, मैं तो निमित्त मात्र रहा हूं, असली तारीफ के हकदार तो दुर्गादास जी खुद है, जिन्होंने शाही बालकों को इस्लाम की तालीम दिलाई, अपने बच्चों की तरह उनकी परवरिश की। ये मारवाड़ की परंपरा का जीवंत प्रमाण है कि आप अपने बच्चों को अपने ही धर्म में शिक्षित देख रहे हैं। ईश्वरदास जी, दुर्गादास वाकई इंसान नहीं, फरिश्ता है। हम ही ने इनकी बात नहीं मानी और अजीत सिंह को गिरफ्तार करने का कदम उठाया। आज हम अपनी गलती कबूल करते हैं और दुर्गादास के इंसानी फर्ज का एहतराम करते हुए अजीत सिंह को जालोर, सिवाना और सांचौर की जागीर अता फरमाते हैं और दुर्गादास को मेड़ता और सिवाना की जागीर, गुजरात और पाटन की फौजदारी और 1 लाख अशरफियां बतौर बख्शिश अता फरमाते हैं। और दुर्गादास अशरफियों और मनसब के लालच में फंसने वाला इंसान नहीं है। मुझे मंजूर नहीं, मुझे ये भी मंजूर नहीं राजकुमार अजीत सिंह को पूरे मारवाड़ के बदले में कुछ जागीर दी जाए। जिस तरीके से आप अपने बच्चों से बिछुड़कर तड़प रहे थे, वैसे ही हम भी अपनी मातृभूमि से दूर होकर उससे प्राप्त करने के लिए तड़प रहे थे। मां चामुंडा की सौगंध, जब तक मारवाड़ की परंपरागत
राजगद्दी राजकुमार अजीत सिंह को नहीं मिल जाती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैं जानता हूं कि मैं आज आपके दरबार में निहत्था आया हूं और आपकी हुक्म अदोली करने पर मेरे साथ क्या बर्ताव किया जा सकता है। तो मां चामुंडा की सौगंध, जब तक मारवाड़ का राज्य राजकुमार अजीत सिंह को नहीं मिल जाता, मेरा घोड़ा, मेरा भाला और मेरी तलवार ही मेरे साथी रहेंगे। मैं यहां ईश्वर दास जी को दिया हुआ वचन पूरा करने आया हूं। बस आपकी संतान आपको मुबारक हो। अकबर की संतान के साथ आप कोई ज्यादती न करें, वे सुखी रहें। बस मुझे मेरा मारवाड़ बुला रहा है। जय मां चामुंडा। काशी दायम बाकियो मर जो दुर्गादास जी की सामरिक नीति के कारण ही अंततः दक्षिण ही औरंगजेब का कब्रगाह बना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजकुमार अजीत सिंह जोधपुर के राजा बने। वेदना के खेल बड़े निराले होते हैं। नियति कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। कहते हैं मुसीबत में साथ देने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन सफलता मिल जाने पर श्रेय लेने वालों का तांता सा लग जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ दुर्गादास जी के साथ। महाराजा अजीत सिंह जी तथा कथित शुभ चिंतकों से घिर गए। उनके और दुर्गादास जी के बीच भ्रांतियां बढ़ने लगी, फलस्वरूप दूरियां बढ़ने लगी और कॉफी में आप कील ठोकने का काम किया सांभर के युद्ध में। सांभर के युद्ध में दुर्गादास जी ने अपना खेमा महाराज अजीत सिंह जी के खेमे से अलग लगा लिया। इसे महाराज ने अपनी तौहीन समझा। जिस बालक को सुरक्षित रखकर राजगद्दी पर बिठाने तक जिसने अपना पूरा जीवन होम कर दिया, उसने उस बालक के बदले हुए तेवर को नियति का संकेत समझा और अपनी मां भौम मारवाड़ को सदा सदा के लिए प्रणाम कर मेवाड़ प्रस्थान कर गए। शांति वातावरण चारों तरफ पहाड़ियां, सुंदर मनोहर। यहाँ आकर मन को बड़ी शांति मिल रही है। सरदार सिंह जी, ये कौन सा स्थान है? जी, ये पहाड़ी इलाका रामपुरा का ही है। यहाँ से महाकाल का पावन स्थल निकट ही है। अति उत्तम। सरदार सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कष्ट उठाकर यहाँ तक मेरा साथ दिया। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? आपका हमारा क्या संबंध था? फिर भी आपने आगे होकर मेवाड़ के राजघराने से हमारे संबंध मजबूत बनवाए। आपने मुझे मेरी पैतृक गद्दी दिलवाई। इसके लिए तो मेरा पूरा परिवार आपका सदैव ऋणी रहेगा। अरे नहीं, दादाजी, मेरा आपसे एक निवेदन है। कहिए। आप शेष जीवन यहाँ हमारे साथ रामपुरा में ही बिताएं। हम भी आपकी सेवा कर धन्य हो। संग्राम सिंह जी, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूँ, पर ऐसा करना संभव नहीं है। जीवन के अभी पड़ाव में अपने इस अंतिम ज्योति को महाकाल में ही समर्पित करना चाहता हूँ मैं। दादाजी, आप मारवाड़ के लाल हैं, मरुधरा के गौरव। आपके मन में महाकाल के प्रति आस्था की भावना कैसे जागृत हुई? बहुत लंबी गाथा है ये। संग्राम सिंह जी, जीवन एक समरांगण है और इस समरांगण में दृढ़ संकल्प के बिना विजय की प्राप्ति नहीं होती।
और महादेव की कृपा के बिना दृढ़ संकल्प की पालना संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति अपनी जान हथेली पर लेकर जीवन के महासमर में उतरता है, उसकी रक्षा यत्र तत्र सर्वत्र महादेव स्वयं करते हैं। बहुत पुरानी बात है। शहजादा औरंगजेब ने बादशाह शाहजहां के विरुद्ध बगावत कर दी। उस फौज की बगावत को कुचलने के लिए जो शाही फौज भेजी गई, उसके सेनापति थे महाराजा जसवंत सिंह जी। यही उज्जैन के निकट धरवाद के मैदान में औरंगजेब और मुराद की मिली जुली सेना से शाही सेना का मुकाबला हो गया। घमासान युद्ध छिड़ गया। मैं उस समय युवा था। महाराजा जसवंत सिंह जी का अंगरक्षक था। घमासान मारकाट मच गई। शाही फौज हारने लगी। औरंगजेब राजपूत सैनिकों और महाराजा जसवंत सिंह जी को मारने पर आमादा हो गया। तब मां चामुंडा की कृपा से राजपूत वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा बंदगी है मेरे बहादुरी बांधा दोस्त दुर्गा दास। मुझे पहचाना मेरे दोस्त।
दुर्गादास, क्या फरमान लेकर आए हो? फरमान? तब तुमने मुझे नहीं पहचाना। अरे फरमान की दुनिया तो कब की खत्म हो चुकी। मैं तो हूँ दिलेर खां। हाँ, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मेरे प्राण रक्षक। तुमने मेरे प्राण बचाकर मुझे औरंगजेब की नापाक साजिशों से बचाया था। तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ मेरे दोस्त, कैसे भूल सकता। मैं तो यहाँ एक तीर्थ के दर्शन करने आया हूँ। ठीक ही कहते हो तुम। एकले जी की ये पावन धरा किसी तीर्थ से कम नहीं है। सच कहा। काशी, केदार, मथुरा ये सब तीर्थ हैं, पर ये तो तुम्हारे तीर्थ है। मैं तो महामानव रूपी तीर्थ दुर्गादास के दर्शन करने आया हूँ। मैं तो केवल एक सिपाही हूँ, मातृभूमि के सम्मान के लिए लड़ता रहा हूँ। बस मुझे तीर्थ कहकर तीर्थों की महत्ता कम मत करो मेरे दोस्त। झूठ फरेब से भरी इस दुनिया में अपने स्वामी को दिए वचन को निभाने में जिसने अपना जीवन लगा दिया, वो पाक इंसान अगर तीर्थ नहीं है तो क्या है? मुझे तीर्थ कहकर कुछ इतना ऊंचा मत उठाओ मेरे दोस्त। क्यों? मैंने कुछ झूठ कहा? तुम चाहते तो खुद राजा बन सकते थे, पर मिट्टी के ढेले की तरह उसे तुमने छोड़ दिया। इससे भी बड़ा चरित्र देखना चाहते हो मेरे दोस्त? इससे बड़ा चरित्र? हाँ, तो आईना लेकर उसमें अपने आप को देखो। मेरा चित्ता, मेरा किरदार, एक कट्टर मुसलमान के सिपह सालार का किरदार। हाँ मेरे दोस्त, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा किरदार औरंगजेब जैसे कट्टर बादशाह के साथ रहकर भी जिसने सच्चाई और ईमान का साथ नहीं छोड़ा मेरे भाई, उसका चरित्र। मेरी दोस्ती उस इंसान पर कुर्बान है जिसने अपनी मरुभूमि को आजाद कराने के लिए 28 साल घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे बिता दिए। मारवाड़ को जिसका एहसान मंद होना चाहिए था। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। मैं अपने उसी दोस्त का दीदार करने आया हूँ, ताकि मरने से पहले अपनी रूह को पाक कर सकूं। अब तो इस पानी दुनिया से ही रुखसत होने का वक्त आ रहा है। तो कीचड़ में खिले कमल हो मेरे भाई। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज महामानव दुर्गादास, खुदा हाफिज। विदा मेरे खुदा दोस्त, हाफिज। विदा, विदा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो जन्म मृतस्य। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। दुर्गादास जी भी उसके अपवाद नहीं रहे। अपने स्वामी को दिए हुए वचन को पूरा कर उसके वारिस को राजगद्दी पर बिठाकर अपनी माँ भौम को मुगलिया सल्तनत से आजाद करवा एक निष्काम कर्म योगी की तरह इन्होंने क्षिप्रा नदी के तट पर अपनी पार्थिव देह को त्याग किया। एक ज्योति विलीन हो गई
उस परम ज्योति में। ऐसे भाव मानव के नमन नमन। पात्र परिचय करवाना चाहूंगी। मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हरिओम अलंकार स्टूडियो, जो की रूप सज्जा में जिनका सहयोग रहा, रंग दीपन शुभ कलाकार लेखा के बारे में बाद में बताऊंगी। पंडित श्री कमलेश पुरोहित, पंडित जयदेव श्री राजेश व्यास, संग्राम सिंह श्री अजय सिंह गहलोत, ईश्वर दास राजेश व्यास, ताहिर खान सईद खान। ताहिर खान का जो किरदार था वो श्री सईद खान ने निभाया। महाराणा जय सिंह श्री मनीष सहगल, अमृता दवे, राम इंद्र सिंह श्री मनीष सहगल, सोनक राठौर श्री अजय सिंह गहलोत, राठौर सामंत श्री गोकुल क्षमा करें श्री त्रिलोक गोस्वामी, सूरजमल विक्रम पुरोहित, युवक दुर्गादास यश रंगा, शुजात खान श्री सईद खान, औरंगजेब MS जैन और दुर्गादास श्री रमेश बोहरा। इस नाटक के लेखक श्री रामदत्त मानवी, संगीत परिकल्पना और निर्देशन डॉक्टर SP रंगा। रामदत्त जी थानवी साहब मंच पर बता रहे हैं, स्वागत है उनका। और अब मैं निवेदन करती हूँ महाराजा शिखर सिंह जी साहब और रानी संगीत नाटक करने के चेयरमैन सर मदन मोहन माथुर सर तीनों मंच पर पधार चुके हैं। कलाकारों का स्वागत, सम्मान, हौसला अफजाई सभी कुछ संयुक्त फोटोग्राफ मंच पर। महामानव वीर दुर्गादास सभी यहाँ पर भारी अपना समय दिया। आप सभी का शुक्रिया शुक्रिया। हमारे